वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में चार पार्ट है, या बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं तीन पार्ट है बोल सकते हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर में एवरेज प्रॉफिट में फर्दर दो पार्ट है। एवरेज प्रॉफिट में फर्दर दो पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? एक है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट उसमें हम पार्ट्स में नहीं जा रहे, बट हाँ एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो है, एक है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, एक है वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट अपना अकेला है। कैपिटलाइजेशन के अंदर में फर्दर दो है। कैपिटलाइजेशन के अंदर में फर्दर दो है, एक है एवरेज प्रॉफिट और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पहला हम लोग सीखेंगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलता है। दूसरा हम लोग सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलता है। तीसरा हम लोग सीखेंगे सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलता है और सुपर प्रॉफिट होता क्या है। चौथा हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। वो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, उसके अंदर में दो पार्ट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये दो है, तो ये भी कैसे करेंगे ये चीज को भी हम लोग आगे प्रोसीड करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ याद आ रहा है क्या अनीशा? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? हाँ हाँ, मुझे जितना भी प्रॉफिट है उसको ऐड करके हाँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू परचेज। करेक्ट। एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लो, गुडविल इज इक्वल टू होता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट into number of purchase years. When we talk about number of purchase years, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहता है। आप तुम लोग पूछोगे सर ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होता क्या है? तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज एन एस्टिमेशन, इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन कि हम लोग का गुडविल को हम लोग कितना टाइम्स वैल्यू कर रहे हैं हम लोग का प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। हम लोग गुडविल को हम लोग कितना टाइम्स वैल्यू कर रहे हैं। नाउ हु प्रोवाइड्स दिस नंबर ऑफ परचेज ईयर्स? एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड्स। कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है और कुछ कुछ बिजनेस वैल्यूअर्स आते हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर्स बोलते हैं हम लोग उनको, जिनका काम ही यही होता है कि लोग हम लोग गुडविल वगैरह का वैल्यू निकालते हैं, बिजनेस का वैल्यू निकालते हैं। तो ये वही लोग हैं। जैसे तुम लोग देखे होंगे बड़े बड़े लोग हैं जो लोग, हाँ, जैसे अंबानी, हाँ, मित्तल, फिर बिल गेट्स, फिर क्या नाम है, अमेजन का ओनर का नाम क्या है? जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस। अब ये लोग का जो वेल्थ का वैल्यू है, हाँ, तुम लोग क्या लगता है लोग के पास इतना एसेट्स है क्या उस टाइम पे? इतना कैश है, इतना इन्वेस्टमेंट्स है क्या जितना वो लोग वैल्यूएशन दिखाता है? नहीं, वैल्यूएशन उनका वेल्थ का है। वेल्थ मल्टीप्लाइज, ये लोग हर चीज का मल्टीप्लाइड वैल्यू रहता है। स्टैंडर्ड वे से वैल्यूएशन ऑफिसर इंटरनेशनल वैल्यूएशन होता है, उनके हिसाब से उनका वो वैल्यूएशन है, ठीक है, वेल्थ का वैल्यू, नॉट देयर एसेट वैल्यू, नॉट देयर लायबिलिटी वैल्यू, इट इज देयर वेल्थ वैल्यू। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स वहां काम आता है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
ईयर्स। अब ये हम बार बार यूज कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो तुम लोग बोलोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस नहीं रहना चाहिए। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का जब हम लोग बात करेंगे तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल लाइफ का रूल है कि गिवन प्रॉफिट्स, गिवन प्रॉफिट से क्या करोगे, हाँ, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इसको लेस कर दोगे और ऐड किसको करोगे, ऐड करोगे एबनॉर्मल लॉसेस को। क्योंकि सर एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल, एबनॉर्मल लॉस का आग लग गया, चोरी हो गया, उसकी वजह से लॉस हुआ, तो वो तो रेगुलर नहीं होता, तो उसको ऐड बैक कर दो क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट में आएगा। और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, लॉटरी से पैसा मिल गया, ये सारा मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको लेस कर दो। ठीक है, ओके गाइस। दिवाली वाला मच्छर आता है ना, बहुत परेशान करता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होगा, इसमें गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज वेटेड प्रॉफिट into number of purchase years। नॉर्मल एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल एवरेज वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। अब तुम लोग बोलोगे वेट्स क्या होता है सर, वेट्स क्या होता है? एग्जांपल देखो, एग्जांपल प्रॉफिट्स फॉर 2016 to 2019 is as follows। 1 lakh, 1,50,000, 2 lakh, 1,50,000। 2016, 17, 18, 19 4 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है। द वेट्स, their individual the weights for the years are 1, 2, 3, 4 starting from 2016। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और फिर बोले लास्ट लाइन, गुडविल is valued at 2 years purchase। ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे देखो सॉल्यूशन,
नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ईयर ऑन ईयर 16, 17, 18, 19, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, फिर वापस 1,50,000। ये दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर वेट्स कितना दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो वेटेड प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। 1,00,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1,00,000, फिर 3,00,000, फिर 6,00,000, फिर से 6,00,000। तो इसका टोटल कितना हुआ वेटेड प्रॉफिट का? 16,00,000। 16,00,000 हुआ, 6 + 6 12 + 3 15 + 1 16। 16,00,000 हो गया टोटल, और वेट्स का टोटल है 10। तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 16,00,000 by 10 दैट इज 1.6 लाख। और गुडविल कितना हो जाएगा? 1.6 लाख इंटू 2 दैट इज 2 years परचेज बोला था, तो 3.2 लाख। स्वानी, तुमको डाउट था इस चैप्टर में? काफी क्लियर है क्या स्वानी? हाँ ठीक है, बाकी सबको क्लियर वेटेड प्रॉफिट मेथड? अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो एडजस्टमेंट कर देंगे। देखो एडजस्टमेंट में कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का। बहुत बार बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2016 वाज ओवर वैल्यू बाय 10,000। एक चीज याद रखना, जिस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, मतलब उस साल हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिए हैं, हम लोग गलती से प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिए हैं। करेक्ट? हाँ, जिस साल गुडविल ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू हुआ है, और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो जिस साल हम लोग ज्यादा दिखाए क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अगले साल ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाए हैं। तो अगर 2016 में मान लो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिए, तो उसकी वजह से क्या होगा? हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा है तो उसको कम कर दो, जितना रुपया से ज्यादा दिखाए हो। और नेक्स्ट ईयर में उसी के वजह से हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसको बढ़ा दो। तो दिस इज हाउ वी यूज द एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स को ध्यान से देखना होगा, क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, उसको दिमाग में दौड़ाना होगा। मान लो बहुत बार बोलता है कि कोई एक एसेट खरीदे हैं, उसका इंस्टॉलेशन बोल दिया कि एक एसेट खरीदे 5 लाख रुपए का, एक एसेट खरीदे 5 लाख का, उसका एंट्री ठीक है, उसके साथ इंस्टॉलेशन लगा 1 लाख रुपया। अब तुम लोग को ये चीज पता है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मशीन कॉस्ट में ऐड होता है, बट उन लोग ने क्या किया, गलती से इंस्टॉलमेंट कॉस्ट को रिपेयर्स में डाल दिया। तो क्या हुआ? उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए कम हो गया। तो जिस साल ये गलती हुआ है, उस साल प्रॉफिट को 1 लाख से बढ़ा दो। लेकिन अगर कोई खर्चा, कोई एक तो एसेट का वैल्यू को हम लोग ने एसेट में लिया ही नहीं, मान लो ये 1 लाख रुपए तो कभी एसेट में गया ही नहीं, ये 1 लाख रुपए तो कभी एसेट में गया ही नहीं, तो इसके वजह से क्या होगा? हम लोग ने इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, हम लोग ने इस पे तो किया होगा, ये तो ठीक है। स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, या तो दोनों का डिप्रिसिएशन छोड़ देते हैं, या इसका ले लेते हैं साथ में, ठीक है? तो वैसा नहीं करना है, सिर्फ ये 1 लाख का मिस हुआ है, तो 1 लाख वाला डिप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे। इस साल से भी, जिस साल गलत हुआ था, उसके आगे आने वाले सालों में भी डिप्रिसिएशन को लेस करते हुए चलेंगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो प्लीज हाथ उठाओ। एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आए तो पूछना। नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तुम लोग के पास जो भी सम्स है गाइस, मेरे पास इसका वर्कशीट नहीं है, तुम लोग के पास जो भी सम्स है या कोई टेस्ट पेपर बुक है या कुछ भी है,
वहां से छाट के 7-8 सम इस चैप्टर का कर लेना। हाँ, तो क्या होगा, इजी हो जाएगा थोड़ा। हम आज सारा फॉर्मूला रिवाइज करवा दे रहे, एग्जांपल्स करवा दे रहे। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका गुडविल कैसे निकलता है? इसका गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of purchase years। अब सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट मतलब मार्केट वैल्यू, हम लोग का जो बिजनेस है उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग को जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, हम लोग उससे कितना रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्सेस कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग। नॉर्मली लोग 10% अर्न करते हैं, अगर हम लोग 15% अर्न कर रहे हैं तो 5% इज द सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू कैपिटल ऑफ बिजनेस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों चीज हमेशा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। कैपिटल कितना है बिजनेस का, वो भी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से 10%, 12% जो भी चल रहा है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में किसी को कुछ पूछना है? सबसे इजी यही रहता है। सबसे इजी यही रहता है, नॉर्मल रेट, ये सुपर प्रॉफिट मेथड। कुछ पूछना है गाइस किसी को भी? स्वानी, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू capitalized value of business minus capital employed। फॉर्मूला एक बार देख लो तो यही था ना शायद, अनिशा एक बार देखो तो बुक में। हाँ यही है। यही है ना, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हाँ। गाइस तुम लोग को क्वेश्चन में मोस्टली दिया हुआ रहता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना रुपया हम लोग बिजनेस में लगाए हैं। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या एसेट है? माइनस लायबिलिटी हुआ क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है हाँ, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है तुम्हारा कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कुछ है। ठीक है। तो आउटसाइड लायबिलिटी छोड़ के जो भी है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? हम लोग जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं
हम लोग जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट आता तो कितना कैपिटल लगता? मान लो 10% इज द नॉर्मल मार्केट का रेट, कि मेरा कपड़ा का बिजनेस है, कपड़ा का बिजनेस में सबको ही 10% प्रॉफिट कमाता है, मेरा भी उतना ही होना चाहिए। तो अगर हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मेरा कैपिटल कितना हुआ? अगर हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं और 10% का रेट है, 10% का रेट है प्रॉफिट का, तो मेरा कैपिटल हिसाब से कितना हुआ? बोलो कोई। Again, I am repeating, I am earning a profit of 1 lakh and the normal market rate of return is 10%. Then what is the value of my business? दस लाख होगा ना कैपिटल 10 लाख होगा? नहीं, क्या हाँ, मतलब हिसाब से 10 लाख होना चाहिए, बट मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 6 लाख रुपए है, सिर्फ 6 लाख। तो मेरा गुडविल कितना हो गया? 4 लाख रुपए। इतना ही आसान है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस वही हुआ कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। इससे क्या पता चल जाएगा? जैसे मेरे एग्जांपल में आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, ठीक है, आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, 10% is the NRR. Average example. Average normal profit 1 lakh. NRR 10%. Capital employed 6 lakh. Find goodwill. तो सबसे पहले निकाल लो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 बाई 10, दैट इज 10 लाख। 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख। गुडविल कितना हो जाएगा? 10 lakh minus 6 lakh, that is capital employed, that is 4 lakh. ठीक है, 4 lakh। आया समझ में सबको? हाँ। And the last one, last but not the least, capitalization of super profit। सबसे इजी फॉर्मूला यही है, लेकिन थोड़ा लंबा है बस। Goodwill is equal to super profit into 100 by NRR। यही है गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनआरआर, 100 बाई एनआरआर। तुम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना आता है? इसके पहले ही कर चुके हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालना, देख लो एक बार गाइस। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकला था? कैपिटल ऑफ द बिजनेस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये सेम एग्जांपल अगर मैं लूं, ये सेम एग्जांपल अगर मैं लूं तो इससे मैं सेम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकता हूं। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख, तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू 10%, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 60,000। 60,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख आया माइनस 60,000, दैट इज 40,000। गुडविल क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू
Goodwill is equal to super profit into 100 by NRR. That is 40,000 into 100 by 10. That is 4 lakh. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। हाँ, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, रिवीजन भी हो गया। स्वानी समझ में आ गया? तुमको सबसे ज्यादा डाउट था, बाकी लोगों को कोई डाउट था इसमें? क्रेश, आयुष, अनीशा, याद आ गया सब? चैप्टर का कुछ कुछ सम्स प्रैक्टिस कर लेना खुद से, फिर कुछ पूछना है तो अगले क्लास में मेरे को पूछ लेना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। टिल देन, गुड नाइट, ठीक है? आई विल अपलोड दिस क्लास ऑन YouTube as well. Bye bye.